अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सत्तार किंगरानी। गुज़िश्ता एक साल से मुझे ऐसा लग रहा था कि अब इमरान ख़ान एंटी इस्टेब्लिशमेंट सियासत करने वाले हैं और उसका जो बयाना था उससे साफ साफ ये क्लियर नज़र आ रहा था कि अब इमरान ख़ान की सियासत प्रो इस्टेब्लिशमेंट नहीं होने वाली और अब वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट सियासत करेंगे। और उस वजह से ही शायद लाखों करोड़ों लोगों ने इमरान ख़ान को सपोर्ट करना शुरू कर दिया था, क्योंकि ये डेमोक्रेसी की स्पिरिट होती है कि किसी भी मुल्क में वहाँ के लोगों की सुनी जाए और वहाँ के लोगों की हुकूमत हो। किसी दूसरे इदारे को हुकूमत में इंटरफेयर करने का कोई भी राइट नहीं होता डेमोक्रेसी में। लेकिन कुछ इदारे पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक सेटअप में जानबूझकर अपने आइनी और कानूनी हदूद क्रॉस करके दूसरों इदारों के हदूद में दाखिल हो रहे थे, जो कि गलत था। और इस वजह से लोग इमरान ख़ान को सपोर्ट करना शुरू हो चुके थे, क्योंकि इमरान ख़ान ने गुज़िश्ता एक साल से ये बयाना दिया था कि किसी भी इदारे को ये राइट नहीं होता कि वो आइन और कानून की हदूद क्रॉस कर। इमरान ख़ान ने जो ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट स्टांस लिया था उस वजह से लाखों करोड़ों लोग इमरान ख़ान को सपोर्ट करना शुरू हो चुके थे और कई लोग अब तक भी इमरान ख़ान को इस वजह से ही सपोर्ट करते हैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इमरान ख़ान अब अपने उस बयाने से हट रहे हैं। गुज़िश्ता रात इमरान ख़ान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, यानी कि वो वीडियो लिंक के ज़रिए आवाम से खिताब करते हैं, आवाम से रब्ता करने की कोशिश करते हैं वीडियो लिंक के ज़रिए। उन्होंने उस बयान में कहा कि वो इस्टेब्लिशमेंट और मुल्क के आर्मी चीफ से बात करना चाह रहे हैं। तो अब इस बयाने से लग रहा है कि अब इमरान ख़ान अपने उस एंटी बयानों को छोड़कर प्रो इस्टेब्लिशमेंट स्टांस लेना चाह रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या अब इमरान ख़ान माफ़ी तलाफ़ी पे उतर आए हैं या वो प्रो इस्टेब्लिशमेंट सियासत करना चाह रहे हैं या इसमें भी कोई दूसरा राज है। तो अब चलते हैं अपने मौजू की तरफ। जी, जैसे मैंने अपने इंट्रोडक्शन में तफसील से ये बात रखी कि लोग चाह रहे हैं कि किसी भी इदारे को अपने आइन और कानून के हदूद में रहना चाहिए। किसी भी इदारे को ये राइट नहीं होना चाहिए कि वो दूसरे इदारों की हदूद में घुसकर वो काम करे। जब इमरान ख़ान ने इस बयान को सपोर्ट की कि यानी कि सारे इदारों को अपनी हदूद में रहकर काम करना चाहिए, किसी भी इदारे को ये राइट नहीं होना चाहिए कि वो दूसरे इदारों के हदूद में इंटरफेयर करे। और ख़ुसूसी तौर पे जब इमरान ख़ान को इक़्तिदार से हटाया गया तो उस वक्त ने इमरान ख़ान ने ये बयाना बनाया, यानी कि वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट होना शुरू हुए। तो जब इमरान ख़ान एंटी इस्टेब्लिशमेंट हुए तो उस वक्त लोगों ने भी इमरान ख़ान को ज़्यादा सपोर्ट करना शुरू हुए। पहले आप ये जानते होंगे कि इमरान ख़ान इक़्तिदार पे 2018 में इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर चढ़कर आए थे, तो उस वजह से लोगों ने उसको अच्छा खासा वोट नहीं दिया था, इमरान ख़ान को अच्छा मैंडेट नहीं मिला था। जैसे आप ये जानते होंगे कि इमरान ख़ान को फुल्ली सपोर्ट नहीं थी कौमी असेंबली में, यानी कि इमरान ख़ान को ज़्यादा सीटें नहीं मिली थी और उसकी जो हुकूमत थी वो कोalition हुकूमत थी। ये उस बात का क्लियर कट सबूत है कि इमरान ख़ान को लोगों ने 2018 की इलेक्शन में सपोर्ट नहीं की थी और मैंडेट नहीं दिया था। ये जो सीटें उनको मिली थी वो इस्टेब्लिशमेंट के ही आशीर्वाद से मिली थी और यही सबब था कि इमरान ख़ान को इक़्तिदार से हटाया गया था। और जब उनके ताल्लुकात इस्टेब्लिशमेंट से थोड़े से अच्छे नहीं रहे थे तो उस वजह से इमरान ख़ान को इक़्तिदार से हटाया गया था। और अगर इमरान ख़ान को लोगों की सपोर्ट होती, यानी कि इमरान ख़ान के पास ज़्यादा सीटें होती, तो शायद कोई भी इमरान ख़ान को अपने इस वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी से नहीं हटा पाता, क्योंकि जब इमरान ख़ान के पास ज़्यादा सीटें होती तो वो कैसे जो कौमी असेंबली में तहरीक अदम इस्तेहकाम जो लाई गई थी उसके ज़रिए तो इमरान ख़ान को हटाना बड़ा मुश्किल हो जाता था, या वो मुमकिन ही नहीं होता कि इमरान ख़ान को वज़ीर-ए-आज़म की सीट से हटाया जाए। लेकिन जैसे मैंने पहले ही अर्ज़ रख दिया कि इमरान ख़ान को ज़्यादा सीटें नहीं मिली थी 2018 की इलेक्शन में और इस वजह से इमरान ख़ान को अवामी सपोर्ट भी नहीं थी और अवाम को ने इमरान ख़ान को कोई अच्छी खासी सपोर्ट नहीं दी थी, क्योंकि उस वक्त इमरान ख़ान प्रो इस्टेब्लिशमेंट हुआ करते थे। तो जब इमरान खान एंटी इस्टेब्लिशमेंट हुए, जब उसको इक़्तिदार से हटाया गया तो लोगों ने भी उसको
सपोर्ट करना शुरू किया, क्योंकि लोग इस वक्त भी चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती हो। किसी एक इदारे या किसी 2 या 3 इदारों की मुल्क में बालादस्ती नहीं होनी चाहिए। सिर्फ यहाँ पे बालादस्ती होनी चाहिए तो वो होनी चाहिए आइन और कानून की होनी चाहिए, क्योंकि जब कोई भी इदारा आइन और कानून से हट कर काम करता है तो उस वक्त आवाम के हुकूक सलब किए जाते हैं। तो जैसे मैंने पहले ये इस वीडियो में डिस्कस कर लिया कि जब इमरान खान ने एंटी इस्टेब्लिशमेंट सियासत करना शुरू हुए तो लोगों ने उसको सपोर्ट करना शुरू हुए। तो अब लगे ऐसा रहा है कि इमरान खान इस वक्त यू टर्न लेने वाले हैं, जैसे वो माजी में लेते थे। और इस वक्त इमरान खान चाह रहे हैं कि फिर से वो इस्टेब्लिशमेंट के कांधों पे चढ़कर फिर से इक़्तिदार पर आएँ। तो ये इमरान खान की एक नाकामी है, क्योंकि वो कोई भी स्टांस लेता है तो उसके फ़ौरन ही बाद वो अपने उस स्टांस से, वो अपने मौक़िफ़ से हट जाता है। क्योंकि जब इमरान खान ने वो माजी वाला रास्ता फिर से इख्तियार करना शुरू किया है तो हम इससे क्या समझें। तो इमरान खान को कम से कम अपनी बातों पे तो लोगों को यकीन करवाना होगा कि इमरान खान चाह क्या रहे हैं, वो किस किस्म की सियासत करना चाह रहे हैं। एक दिन एक बयान देते हैं, दूसरे दिन दूसरा बयान देते हैं, या कुछ अरसे बाद वो अपनी बात से ही मुकर जाते हैं। ये तो किसी सियासतदान को सूट नहीं करता। ये किसी भी अवामी लीडर को जेब नहीं देती कि वो किसी भी अवाम मुखालिफ धड़े का हिस्सा बनकर इक़्तिदार पर आए। तो इस वक्त जो इमरान खान अपने उस बयाने से हटकर प्रो इस्टेब्लिशमेंट होने की कोशिश कर रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट के कांधों पर चढ़कर एक बार फिर इक़्तिदार पर आने की कोशिश कर रहे हैं, ये इमरान खान को इस वक्त सूट नहीं करता, जेब नहीं देता। और लगे सा रहा है कि इमरान खान सिर्फ अपने इक़्तिदार के लिए हर चीज़ करने को तैयार है। उसके ना तो कोई भी रूल्स हैं, ना ही कोई प्रिंसिपल्स हैं। ये इमरान खान को या इमरान खान जैसे एक मकबूल लीडर को सूट नहीं करता। लेकिन इमरान खान की ये जो इस वक्त स्टांस है, मुझे लग रहा है कि वो इमरान खान शायद ही थोड़ा सा कंफ्यूज हो चुके हैं, फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। जो इस्टेब्लिशमेंट उसके साथ करने जा रही है उस वजह से शायद ये इस वक्त इमरान खान माफ़ी तलाफ़ी पे उतर आए हैं। वो इस्टेब्लिशमेंट से फिर से लिफ्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये इमरान खान को नहीं करना चाहिए। इमरान खान अपने उस बयाने पे डट रहें क्योंकि जो उसने इस वक्त बयाना बना है। या तो ये बयाना बनाते ही नहीं या अपना ये मौक़िफ़ लेते ही नहीं तो शायद उसको इक़्तिदार से भी नहीं हटाया जाता, या अवाम भी उसके पीछे इस वक्त जो सपोर्ट कर रही है, ये तो अवाम से धोखा कर रहे हैं इमरान खान। तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान को इस वक्त अपने उस जो उन्होंने गुज़श्ता रात बयान दिया था उस पर नज़रसानी करनी होगी। और अगर इमरान खान फिर से प्रो इस्टेब्लिशमेंट सियासत करना चाह रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि इमरान खान को फिर तो कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। ना तो आवाम उसको सपोर्ट करेगी, ना ही इस्टेब्लिशमेंट उसको सपोर्ट करने जा रही है। क्योंकि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से नाला है, वो कभी भी इमरान खान को माफ़ नहीं करेंगी। भले ही इमरान खान इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट से माफ़ियाँ तलाफियाँ करें, मन्नतें समझ देते हैं करें, लेकिन इस इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त इमरान खान को जान चुकी है कि इमरान खान का किस किस्म का लीडरशिप है। तो इमरान खान इस वक्त शायद जो अपने बयाने और अपना जो इस वक्त बयान दे रहे हैं या मौक़िफ़ अख्तियार कर रहे हैं, तो इससे तो लग रहा है कि इमरान खान ना इस्टेब्लिशमेंट के रहेंगे ना ही आवाम के रहेंगे, यानी कि दोनों तरफ से वो अकेला हो जाएगा। तो इमरान खान को चाहिए कि कुछ वक्त अपने आप को दें और वो देखें कि वो आखिर करना क्या चाह रहे हैं, वो सियासत का कौन सा रास्ता अख्तियार करके इक़्तिदार पर आने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं अपनी इस वीडियो को कंक्लूड करूँ कि इमरान खान को चाहिए कि वो अपना कोई भी एक मौक़िफ़ अख्तियार करें, फिर उस पर डट जाएं, कभी भी मौक़िफ़ से पीछे ना हटें। अगर उन्होंने कोई गलती की है तो उसे तस्लीम करना अच्छी बात है, लेकिन जो इस वक्त इमरान खान सियासत कर रहे हैं या उसका जो सियासी तर्ज़ अमल है वो इमरान खान जैसे लीडर को जेब नहीं देता। कम से कम वो जो इस वक्त बयाना उन्होंने बनाया था, यानी कि प्रो इस्टेब्लिशमेंट से हटकर वो इस वक्त एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो रहे थे, यानी कि अवाम के हुकूक की बात कर रहे थे, तो कम से कम अपने उस यहाँ ये जो अवामी सपोर्ट या अवामी सियासत कर रहे थे तो उस बयाने से तो वो ना हटे, तो वही इमरान खान के बेहतर होगा। अगर इमरान खान फिर से ही प्रो इस्टेब्लिशमेंट सियासत करेंगे और दूसरों के कंधों पर चढ़कर सियासत करेंगे या इक़्तिदार पर आएंगे, तो मुझे लग रहा है कि इमरान खान ना सिर्फ
अवामी सपोर्ट खो देंगे और मुझे ऐसा लग रहा है इस्टेब्लिशमेंट भी उसको सपोर्ट नहीं करने वाली। इमरान खान के लिए ये बेहतर होगा कि वो जो इस वक्त वो अवामी सियासत कर रहे थे उसको ही जारी रखे, एक डेमोक्रेट होकर ही सियासत करें, दूसरों के इशारों पे या दूसरों के कंधों पे या बेसाठों पे चढ़कर इक़्तिदार की हासिल करने की कोशिश ना करे तो बेहतर होगा। तो इस वक्त के लिए यही, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और अपनी राय से ज़रूर आगाह करना। देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।